नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डीएनजा ऑफिशियल पर। साथियों, आज मैं NIOS DLED BPSC TRE 1 के पूरक परिणाम में जो अभ्यर्थी चयनित थे और BPSC TRE 2 में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया था उसके संबंध में बात कर रहा हूं। साथियों, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी, न्याय मिलने में देरी अन्याय के समान ही है। ये बातें NIOS से DLED के हुए अभ्यर्थियों पर पूरी तरह से फिट बैठती है। अभ्यर्थी TRE 1 में रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग में रोक दिया गया और आज 1.5 साल होने को है, अभी भी उन अभ्यर्थियों को बहाली के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले महीने 10 फरवरी को पहली बार कोर्ट के आदेशानुसार उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई। 159 अभ्यर्थियों में से 155 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहली बार ही हो गई, लेकिन दूसरा डेट आने में 1 महीने का समय लगा और फिर विगत 11 मार्च को TRE 1 के पूरक परिणाम में शेष बचे कुछ अभ्यर्थी, 4 या 5 अभ्यर्थी थे, उनका काउंसलिंग करवाया गया। अर्थात 2 काउंसलिंगों के बीच 1 महीने का अंतर। और काउंसलिंग के बाद अभी तक उनके नियुक्ति से संबंधित प्रक्रियाधीन है, या ये कहें कि अभी भी उन अभ्यर्थियों को विद्यालय पहुंचने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है, जैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, विद्यालय आवंटन हो, प्रशिक्षण हो। इन सभी बिंदुओं से, इन सभी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा। अब बात करते हैं TRE 2 के अभ्यर्थियों की। पहली बार उस समय तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि ये डिग्री उन अभ्यर्थियों के लिए वैलिड है जो 10 अगस्त 2017 से पहले सेवा में थे। बाद में किसी कारण से उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया गया और अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो BPSC ने पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि लगभग 3 मार्च को, 14-15 दिन इसका भी होने को है, 3 मार्च को कहा गया कि आयोग द्वारा TRE 2 के NIOS DLED से संबंधित सभी अभ्यर्थियों का वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार डाटा शिक्षा विभाग बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों की उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद परीक्षा फल प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप यहाँ BPSC का ऑफिशियल लेटर भी देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि TRE 2 के जितने भी कटअप उत्तीर्ण शिक्षक है, कटअप में आने वाले जो NIOS DLED अभ्यर्थी हैं, उसकी सूची विभाग को सौंप दी गई है और विभाग से रिक्ति की मांग की जा रही है कि रिक्ति मिले तो उस अनुपात में वो परीक्षाफल प्रकाशित करेंगे। हालांकि परीक्षा जो औपबंधिक रूप से, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का रोल नंबर, सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर को दर्शाया जाता है, उसमें रिक्ति की जरूरत नहीं होती है। जिला आवंटन करने के क्रम में ही उन रिक्तियों का समायोजन सही से हो, मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को जिला मिले, तब उसकी जरूरत होती है। तो अगर BPSC चाहती तो निश्चित रूप से वो परीक्षाफल प्रकाशित कर सकती थी। हालांकि जो भी हो, लेकिन अब विभाग के पाले में है। विभाग कब तक उन अभ्यर्थियों की सूची देती है, रिक्तियों की सूची देती है, ताकि BPSC अगले कार्य को कर सके, अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित कर सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि BPSC TRE 1 हो या TRE 2 हो, 1 साल से 1.5 साल हो गए उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा हुए और अभी भी उसमें चयनित अभ्यर्थी अगर कहा जाए तो आज भी सड़क पर भटक रहे हैं। तो ये कहावत जो मैंने पहले कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यहाँ बिल्कुल सार्थक साबित हो रहा है। उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? उनकी डिग्री मान्य थी, आपने माना था कि मान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ये डिग्री पूर्व से ही मान्य है, यानी जो सर्विस में टीचर थे उनके लिए मान्य है। फिर बीच में जो कुछ हुआ, खैर वो जो होनी रहता है, होके रहता है, ठीक है, इसको भी नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन अब जब
सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुकी हैं, आप भी मान चुके हैं कि डिग्री वैध है। तो ऐसे में अब बिना विलंब किए उन अभ्यर्थियों को विद्यालय में भेजने की कृपा करें। मैं विभाग से, सरकार से और बीपीएससी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप उन अभ्यर्थियों को अब विद्यालय में भेजने की कृपा करें, प्रक्रिया को, क्योंकि उनको पहले ही विलंब हो चुका है। वे अभ्यर्थी पहले ही वंचित हो चुके हैं, 1-1.5 साल वो बैक हो चुके हैं, वो समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अब जब आप मान चुके हैं कि डिग्री वैध है तो उन अभ्यर्थियों को उचित न्याय दें और यथाशीघ्र, जैसे TRE 2 का रिजल्ट प्रकाशन में इतना विलंब हो गया है, निश्चित रूप से रिजल्ट प्रकाशित कर देना चाहिए। जिला आवंटन 1 सप्ताह बाद भी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि बरसों से इंतजार कर रहे हैं, बरसों की तपस्या है उन अभ्यर्थियों की। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि यूं ही वो फ्री में 10,000 की डिग्री से वो शिक्षक बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन नहीं, सिर्फ ये डिग्री नहीं है, इसके साथ उनकी सारी एकेडमिक डिग्री है, इसके अतिरिक्त उनका तपस्या है, संघर्ष है, उन्होंने परीक्षा में बैठा है, कट ऑफ में स्थान पाया है, आखिर वो भी आपके समाज के अंग हैं, हिस्से हैं। तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए और मैं पुनः सरकार से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यथाशीघ्र उनका रिजल्ट प्रकाशित करवाते हुए विद्यालय योगदान करवाएं, चाहे TRE 1 के अभ्यर्थी हों या TRE 2 के अभ्यर्थी हों। तो साथियों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन अवश्य दें। आप देख सकते हैं कि लगातार मैं NIOS DLED की आवाज़ उठाता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं या बहुत हमदर्दी है, ऐसा नहीं, उनका उचित मांग है, वो इसके हकदार हैं। तो भविष्य में भी आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि सारी बाधाएं खत्म हो चुकी है, अब आप लोग बिल्कुल निर्भय होकर, अगर आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए तो अपनी तैयारी कीजिए। हमारे चैनल से आपको तैयारी में भी मदद मिलेगी। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे बेसिक्स जानकारी आपको मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट्स का। आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन अवश्य दें। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।